नमस्ते और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंग के सीरीज़ में ये हमारा दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने सोमनाथ की कहानी और उसकी उत्पत्ति के बारे में जाना। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके उसे देख सकते हैं। इस एपिसोड 2 में हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन की स्थापना कैसे हुई। चलिए बिना कोई देरी के मल्लिकार्जुन की कहानी को जानते हैं। कहानी की शुरुआत महादेव और माँ पार्वती की शादी की बात की है, जब स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म हो चुका था। इनका जन्म शिव महापुराण के अनुसार कैसे हुआ, इस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। इनके जन्म के बाद दोनों की बाल लीलाएं देखकर, दोनों की खेल कूद को देखकर भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होने लगे और वो दोनों भी बहुत जल्दी जल्दी बड़े होने लगे। दोनों की लीलाएं देखते हुए भगवान शिव और माँ पार्वती को समय कब बीत गया इसका पता ही ना चला। फिर एक समय भगवान शिव और माँ पार्वती एकांत में बैठे हुए ऐसा विचार करने लगे कि अब हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, इनका विवाह कैसे किया जाए। अपने माता पिता को चिंता में पड़े हुए देखकर और उनकी उस इच्छा को जानकर दोनों पुत्र विवाह करने की इच्छा से उत्सुक हो उठे। मैं पहले शादी करूँगा, नहीं नहीं मैं पहले शादी करूँगा, इस प्रकार दोनों आपस में बार बार विवाद करने लगे। उनके ऐसे वचनों को सुनकर जगत के अधिपति वे दोनों आश्चर्य में पड़ गए। जैसे हमें कार्तिकेय प्रिय है, उसी प्रकार हमें गणेश भी प्रिय है। अब क्या करना चाहिए, कैसे इनकी शादी की जाए। ऐसा विचार करते हुए उन दोनों ने एक शर्त रखी और किसी समय दोनों पुत्र को बुलाकर उनसे कहा, तुम दोनों ही पुत्र हमें समान रूप से प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे कल्याण के लिए हमने एक शर्त रखी है। तुम दोनों में से जो कोई भी पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाकर पहले चल के आ जाएगा, उसकी शादी पहले की जाएगी। उनकी ये शर्त सुनकर महाबली कार्तिकेय पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए तेजी से घर से निकल पड़े। लेकिन बुद्धिमान गणेश जी वहीं खड़े होकर विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैं तो थोड़ा सा चल के वापस चल नहीं पाता, तो फिर पृथ्वी की परिक्रमा कैसे लगाऊंगा। ऐसा विचार करके गणेश जी ने विधि पूर्वक स्नान किया और अपने माता पिता के घर जाकर गणेश जी ने उन दोनों का पूजन किया, बार बार उनकी स्तुति की और 7 बार उनकी परिक्रमा की और फिर हाथ जोड़कर वे अपने माता पिता से कहने लगे कि आप दोनों जल्दी से मेरा सुंदर विवाह कर दीजिए। महादेव ने कहा, तुमने पृथ्वी का चक्कर कब लगाया, तुम पहले जाकर पृथ्वी का सही से चक्कर लगाओ। तब गणेश जी ने कहा कि मैंने आप दोनों का पूजन करके पृथ्वी का चक्कर लगा लिया, क्योंकि वेदों में और धर्मशास्त्र में कहा गया है कि जो माता पिता का पूजन करके उनकी परिक्रमा कर लेता है, उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। तब बुद्धिमान गणेश अपनी बुद्धि का बल दिखाते हुए कहते हैं, ऐसा वेदों में लिखा गया है, इसे आपको मानना चाहिए। अगर आप इसे ना मानेंगे तो ये झूठ हो जाएगा, अगर ये झूठ हो गया तो आपका स्वरूप भी झूठ हो जाएगा। इसलिए या तो मेरी शादी कर दीजिए या तो बोल दीजिए कि वेदों में जो भी लिखा गया है सब झूठ है। ये सब सुनकर दोनों माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। वे पुत्र की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, जो धर्म पालन वेदों में बालक के लिए बताया गया है, वही धर्म पालन तुमने भी किया है, इसलिए हम दोनों ने तुम्हारी बात मान ली। ऐसा कहकर वे दोनों माता पिता गणेश जी के विवाह के लिए विचार करने लगे। माता पिता का ऐसा निश्चय जानकर गणेश जी बहुत खुश हुए, पर उधर एक और व्यक्ति खुश हुए जिनका नाम था प्रजापति विश्वरूप। उन प्रजापति विश्वरूप की 2 कन्याएं थी, सिद्धि और बुद्धि, जिनको रिद्धि और सिद्धि भी कहा जाता है। महादेव और माँ पार्वती ने उन दोनों कन्याओं के साथ गणेश जी का विवाह कराया। कुछ समय बीतने के बाद गणेश जी को 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए, क्षेम और लाभ, जिनको शुभ और लाभ भी कहा जाता है। इसके बाद शिव जी के दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वहां आ गए। उसी समय देवर्षि नारद भी वहां आ पहुंचे और कहने लगे, मैं तुमसे एक सच बात बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं। तुम्हारे माता पिता ने जो कार्य किया है वो इस लोक में और किसी ने नहीं किया। उन लोगों ने पृथ्वी का चक्कर लगाने के बहाने तुम्हें घर से बाहर निकाल कर गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वरूप की दोनों कन्या के साथ सुसंपन्न करा दिया। जिस किसी ने भी ऐसा छल किया हो, शांति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए। मैंने सब सत्य कह दिया, अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। नारद जी की सारी बातें सुनकर स्वामी कार्तिकेय क्रोध के अग्नि से जलने लगे और फिर माता पिता को प्रणाम करके वे वहां से तेजी से जाने लगे और कहने लगे कि मैं यहाँ क्षण मात्र भी नहीं रुक सकता, आप दोनों ने मेरे साथ कपट किया है। माता पिता के बहुत मना करने के बाद भी कार्तिकेय ने उनकी बात नहीं मानी और वे वहां से क्रौच पर्वत पर चले गए और आज भी वहीं पर स्थित है।
जब माँ पार्वती अपने पुत्र के वियोग से बहुत दुखी हो रही थी, तब महादेव ने देवताओं और ऋषियों को अपने गणों के साथ कुमार के यहाँ उनको लाने के लिए भेजा। देवताओं की बहुत प्रार्थना करने पर भी कार्तिकेय ने स्वाभिमान में आकर शिव की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया। तब उनके न लौटने पर शिव जी और मां पार्वती को पुत्र वियोग का बहुत दुख उठाना पड़ा। वे दोनों लीला प्रदर्शित करते हुए वहां गए जहां उनके पुत्र कार्तिकेय रहते थे। अपने माता पिता को आया हुआ जानकर स्वामी कार्तिकेय उस पर्वत से और 3 योजन दूर चले गए। अपने पुत्र के चले जाने पर वे दोनों वहीं क्रॉच पर्वत पर ज्योति रूप धारण करके विराजमान हो गए। अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले महादेव आज भी मां पार्वती के साथ वहां पर दिखाई पड़ते हैं। वे दोनों आज भी अपने पुत्र कार्तिकेय के दर्शन के लिए पर्वत पर वहां जाते हैं। अमावस्या के दिन शिव जी वहां जाते हैं और पूर्णिमा के दिन मां पार्वती वहां जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता, ऋषि, मुनि और सभी तीर्थ कार्तिकेय के दर्शन के लिए वहां जाते हैं। उसी दिन से लेकर मल्लिका और अर्जुन का मिलित रूप वो अद्वितीय शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य उसे शिवलिंग का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसका दुख सर्वथा दूर हो जाता है। यह मल्लिका अर्जुन नाम वाला दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो दर्शन मात्र से सभी सुख प्रदान करता है। तो ये थी मल्लिका अर्जुन की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। हर हर महादेव।